दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फंडामेंटल डिटेल्स और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में और एडवांटेज के बारे में और साथ साथ में रिवोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले कि मैं इस पीपीटी को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की जितनी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो लगभग सारे के सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही रन होता है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन और उसकी डिलीवरी को सक्सेस बनाने के लिए और उसके कॉस्ट कंट्रोल को घटाने के लिए, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रन करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, उसका डिजाइन फ्लो क्या है और वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस डिजाइन और प्रोसेस फ्लो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोसेस डिजाइन में तो सबसे पहले आता है प्लान। प्लान के बाद आता है डेवलप। डेवलप के बाद आता है मेक। मेक के बाद आता है डिलीवर और डिलीवर के बाद आता है रिटर्न। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस डिजाइन का। अब दोस्तों बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है प्लान। कंपनी का जो मुख्य लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को प्लान किया जाता है। संगठन द्वारा ग्राहकों की उत्पादक संबंधित जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, प्लान में इस बात पर जोर दिया जाता है। दूसरा है डेवलप। इस प्रक्रिया में कोई कंपनी अपने सप्लायर के साथ रिश्ते कैसे मजबूत हो, दोनों के व्यावसायिक रिश्ते कैसे मजबूत हो और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए, पेमेंट, सामान की डिलीवरी आदि पे बात होती है। इसके बाद आता है मैक। इस स्टेज में सप्लायर से प्राप्त सामान को डिजाइन कर निर्मित किया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है और पैकेजिंग कर उसे बाजार में वितरण के लिए भेजा जाता है। इसके बाद है डिलीवर। इस स्टेज में निर्मित सामान को लॉजिस्टिक का प्रयोग करके किसी भी कस्टमर तक निर्मित किया सामान को पहुंचाया जाता है। इसके बाद है रिटर्न। जब कस्टमर के पास प्राप्त सामान में किसी तरह की कोई खराबी या टूट फूट मिलता है तो वो सामान कंपनी को वापस भेजा जाता है, या पेड या अनपेड कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो बात आती है प्रोसेस फ्लो पे। प्रोसेस फ्लो में किस तरह से प्रोसेस फ्लो करता है। वेंडर के बाद आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग के बाद आता है इनबाउंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके बाद आता है आउटबाउंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है कंज्यूमर। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये वेंडर से किस तरह से प्रोडक्ट को सोर्सिंग किया जाए, उसको इनबाउंड स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो हो इनबाउंड स्टोरेज से आउटबाउंड स्टोरेज के बीच में उसका पूरा प्रोसेस ऑपरेशन के अंदर आता है। उसके बाद आउटबाउंड स्टोरेज से मटेरियल जाता है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन के पास। वहां से फिर कंज्यूमर जो आम उपभोक्ता होता है, जो आम नागरिक होता है, उसके पास जाता है। प्रोसेस फ्लो के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो बताता है कि ये मटेरियल किस तरह से फ्लो होता है, वेंडर से लेकर के मतलब सप्लायर से लेकर के कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, वो प्रोसेस फ्लो में वर्क करता है। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो में किसी भी तरह की कोई जानकारी हो सकती है, जैसे बिल से रिलेटेड जानकारी, सामान से रिलेटेड जानकारी या फिर और भी बहुत सारी जानकारियां इसमें हो सकती है। इसके बाद आता है मनी फ्लो। दोस्तों कोई भी मटेरियल अगर मूव करता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनी फ्लो जरूर बनता है।
मतलब कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप क्या करते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, दुकानदार वही पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर वही पैसा अपने सप्लायर को भेजता है, और इस बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है उसको भी उसके ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए पैसे दिया जाता है। तो ये होता है हमारा मनी फ्लो। इसके बाद हम डिफिनेशन में बात करें मनी फ्लो का, तो मटेरियल फ्लो में इस प्रक्रिया में निर्मित सामान को मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में यह हो सकता है कुछ वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर का भी प्रयोग हो सकता है। इस प्रक्रिया में निर्मित सामान को किसी उपभोक्ता तक कितने कम समय और पैसे में पहुंचाया जा सकता है वो नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। दूसरा है इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है, इस प्रक्रिया में उत्पादनकर्ता से लेकर उपभोक्ता तक हर तरह की जानकारी को पहुंचाया जाता है। यह जानकारी सामान के बिल, सामान की डिलीवरी, किसी भी तरह की अलग अलग पैसों की जानकारी, सामान की गुणवत्ता और भी बहुत तरह की सूचना होती है जो पहुंचाया जाता है। और यह प्रक्रिया दोनों तरह से हो सकता है। एक सफल सप्लाई चेन प्रणाली वही होती है जो हर जानकारी को सही समय पर सही जगह पहुंचा सके। इसके बाद दोस्तों आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो इस प्रक्रिया में पैसे की लेन देन होती है। निर्मित सामान के लिए तैयार किया गया बिल, जिसका पैसा सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, ये चेक करने के बाद पैसे का लेन देन शुरू होता है और कस्टमर द्वारा निर्मितकर्ता को उसके पैसे दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है और पैसे के लेन देन का हिसाब किताब सही से रखा जाता है। तो दोस्तों ये 4-5 कंपोनेंट्स थे जो मैं आज प्रोसेस से रिलेटेड बता रहा था। नेक्स्ट स्टेप में मैं अभी और इससे ऊपर क्या हो सकता है, इसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अपने नए वीडियो में फिर कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।